जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर से जुड़े कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, जो हम आज इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है, जो हमारी जो हमने श्रृंखला बनाई है 30 प्रश्नों की है, और इसको जो है हम आज सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं चैनल से जुड़ जाइए, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यदि क्वेश्चन का आपको नोट चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन का एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की कुंजी को क्या कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट जो हमारे सिस्टम में होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको मॉडिफायर की भी कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आगे। तो यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल पर बने रहें, और ये वीडियो यदि अच्छी है तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो जो हैं हम आपको बताने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर के CCC हुआ या फिर कंप्यूटर यदि पढ़ते हैं या कोई सर्टिफिकेट लिया, आप ऑनलाइन जो एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होते हैं क्वेश्चन है, जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क इशू होता है। जब कोई हैकर जो है नेटवर्क में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो है आपका ये नेटवर्क में क्या इशू हो सकता है, तो उसको जो है नेटवर्क इशू के रूप में हम लोग सिक्योरिटी के रूप में जानते हैं। तो ये जो आपका होगा इसका जो जवाब हो जाएगा आपका सिक्योरिटी। यहाँ पर जो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क इशू में तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मायने में उसको जो है रखा जाता है। तो सिक्योरिटी जो है यहाँ पर आपकी मायने रखेगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है QR कोड स्टैंड फॉर। QR कोड को जो है इंग्लिश फुल फॉर्म उसका क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर हिंट आपको दे रखा है, यहाँ पर जो है जो भी क्वेश्चन सही है उनका उसको जो हमने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है कि यहाँ पर देखेंगे पीले कलर से। तो ये जो आपका क्वेश्चन से हाईलाइट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे QR का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड को ही QR कोड भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पर जो है क्विक रिस्पांस कोड को जो है हम लोग QR कोड भी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद से नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने की होते हैं। जो है कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, एक कंप्यूटर का मानक कीबोर्ड बनाया गया जो कि मानक कीबोर्ड में एक माना जाता है कितना की होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो कंप्यूटर का मानक कीबोर्ड है उसमें कितने की होते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर यदि आप कोई भी कंप्यूटर का जो कीबोर्ड उठाकर उसको देख लेंगे तो यहाँ पर उसका कंप्यूटर में 104 की होती हैं। किसी में ज़्यादा भी होती है कम होती है, लेकिन वो मानक के अनुरूप नहीं होता है। उसमें जो है 1-2 की बढ़ा दी गई होती है, जैसे कुछ की को डबल कर दिया जाता है, इसलिए जो है किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। लेकिन मानक के रूप में यदि आपसे क्वेश्चन में कहीं पूछा जाता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने की होती हैं तो आपको 104 बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पर आप देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। इसमें से कौन सा सोशल मीडिया है जो इमेज और वीडियो दोनों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर फेसबुक जो है आपका इमेज और उस वीडियो पे जो दोनों पे ये है आपका आधारित है। हालांकि इंस्टाग्राम में भी ये फीचर्स मिलते हैं, बट इंस्टाग्राम में आपको लॉन्ग वीडियोज नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम को जो छोड़ दिया गया। यहाँ पर आपको केवल रील्स देखने को मिलते हैं जैसे कि शॉर्ट वीडियो, बट आपको फेसबुक पर अपने जो है फोटोज के साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको इंस्टाग्राम में ये सुविधा नहीं मिलती। इसलिए जो है आपका सही आंसर फेसबुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पेलिंग को चेक करने के लिए शॉर्टकट की यूज कर जाती है। यदि आप MS वर्ड या फिर कहीं भी कुछ भी यूज कर रहे हैं उसमें जो स्पेलिंग को चेक करने के लिए इसमें से कौन सा की हो जो जिसका यूज किया जाता है, तो वो जो होते हैं आपका कंप्यूटर में आप देखेंगे आपके जो फंक्शन की दी रहती है F1 से लेके F7 तक F12 तक, तो उसमें जो है F7 जो है आपकी वही आपकी जो है कंप्यूटर की फंक्शन की जो होती है F7, यही जो आपको आपके स्पेलिंग को चेक करने में मदद आती है। तो इसका उपयोग हम जो है अपने स्पेलिंग में
शॉर्टकट के रूप में स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केवाईसी का मतलब क्या होता है, मतलब केवाईसी का जो फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर। तो केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका होता है, ये तो बहुत से लोग जानते होंगे केवाईसी का फुल फॉर्म होता है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानना एक केवाईसी का फुल फॉर्म होता है। जैसे इसका फुल फॉर्म और नो योर कस्टमर यानी कस्टमर की जानकारी, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नो योर कस्टमर। यहाँ पर जो है आपका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। भारत में जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आप यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। 1995 में भारत में पहला नेट जो है नेटवर्क चलाया गया था, इंटरनेट जो है सुविधा 1995 से आपको भारत में मिलना शुरू हुई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आप देखेंगे ओटीपी कितने अंक का होता है। तो ओटीपी आपको देखेंगे वन टाइम पासवर्ड, इसको जो है इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर तो वही पूछा गया कि ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ओटीपी जो है आपका ओटीपी कितने अंक का होता है, सॉरी, तो ओटीपी जो है आपका 4 अंक का भी होता है, आपका 6 अंक का भी होता है। यहाँ पर आपका जो ओटीपी होता है दोनों अंक का होता है। तो इस प्रकार से जो है ओटीपी को आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओटीपी में जो है 4 और 6 दोनों अंक का होता है। तो इसलिए आपका जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लेंगे एईपीएस का पूर्ण अर्थ। जैसे कि आप बैंक में जाते होंगे तो आपको मिलता होगा कि एईपीएस सर्विस है यहाँ पे। तो ये एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर एईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये जो आपका होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ये आधार के थ्रू ही केवल पैसा इससे निकाला जा सकता है अपने अकाउंट से। तो उसके लिए एईपीएस का यूज किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस का आप फुल फॉर्म आपने जान लिया। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यहाँ पर दिया है कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं। कंप्यूटर जब आपका ऑन होता है तो यहाँ पर जो आपको प्रदर्शित होती है आइकन्स वाली स्क्रीन, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम सिंपली भाषा में देखेंगे तो कहते हैं डेस्कटॉप। उसको हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हमारे जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है उनके बारे में जो है उनका शॉर्टकट आपको मिलता है। तो इसको हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत तो 1995 में हुई थी, बट जो है आपका इसका जो है बीएसएनएल जो है आपका शुरुआत जो सबसे पहले कंपनी की थी वो आपकी थी बीएसएनएल। बीएसएनएल और बीएसएनएल में अंतर है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान देना बीएसएनएल नहीं बीएसएनएल के द्वारा शुरुआत की गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख लेंगे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। जो हमारे भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था। तो हमारे भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम 800। यहाँ पर ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। एसबीआई का पूरा नाम जो है हमारे संचालित बैंक है एसबीआई, इसका जो है पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको जो है आप बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग न जानते होंगे, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। अक्सर करके ये आपको जो कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद से आपका 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो होता है आपका कीबोर्ड भी नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता है और टेप रिकॉर्डर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो होता है ये आपका सीपीयू का मुख्य भाग होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका 4 नंबर है क्वेश्चन ये आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 4 नंबर। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे हम कभी भी अपने किसी वेबसाइट पे या फिर कहीं भी जब हम बैंकिंग करते हैं या फिर हम अपने कंप्यूटर में जब भी
लॉगिन करते हैं ईमेल पे, तो वहाँ पर देखेंगे लॉगिन प्रक्रिया होती है तथा पासवर्ड हम डाले जाता है, तो उसको जो है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जैसा कि जब सर्वर से और हमारे जो कंप्यूटर क्लाइंट है इससे जब ऑथेंटिकेशन होता है तो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। जैसे कि जब कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच, सर्वर और हमारे पीसी के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ये कुछ देर के लिए ही बनता है, यदि आप गलत पासवर्ड डालेंगे या फिर कुछ देर के बाद आप उसको छोड़ देंगे तो ये जो ऑथेंटिकेशन टूट जाता है। तो ये आपका जो 15 नंबर का सी सही हो जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉट मैट्रिक एक तरह का होता है। डॉट मैट्रिक एक तरह का प्रिंटर होता है, प्रिंटर में ही केवल डॉट मैट्रिक प्रिंटर मिलता है। हालांकि ये चीज़ें जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपको अब देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो है अपने समय से निकला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत कम ये आपको सरकारी जो है ऑफिस में देखने को मिल सकता है, जैसे कि रेलवे में या फिर LIC ऑफिस में, ऐसे कई जगहों पे ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर देखने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मॉडिफाइड की जो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की जो कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में, उसको हम मॉडिफाइड की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है। कोड जो होता है, कोई कोड हो उसको सांकेतिक शब्दों में बदलने को हम जो है इनक्रिप्शन कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। और उसी को डिकोड करना डिक्रिप्शन कहते हैं। तो इसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलने को इनक्रिप्शन कहते हैं और इसको डिकोड करने को डिक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम किया गया प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका 20 सही हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर वायरस का फुल फॉर्म जो है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो B नंबर, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइजेज। तो यहाँ पर जो है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज, ये जो होता है आपका वायरस का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वायरस का ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर में जो कोई भी शब्द हम टाइप करते हैं उसकी लंबाई किसमें नापी जाती है, तो आपका बिट होता है। बिट जो है अधिकतर करके जो हमारे कंप्यूटर में संख्याओं की गणना की जाती है, वो शब्दों की गणना की जाती है, उसको हम बिट में मापते हैं। अगला अपना सवाल है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इसका यूज रिसर्च में किया जाता है, नॉर्मल इसका यूज हम लोग कहीं नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 23 नंबर, FTP का पूरा नाम जो है FTP, ये एक प्रकार सा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इसका यूज होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आप जानते होंगे या न जानते होंगे, तो हम बता देते हैं आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर, कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर में जो बुद्धि होती है उसमें उसको किस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। जैसे कंप्यूटर को जो दिमाग होता है उसको किस प्रकार का दिमाग कहा जाता है, तो कृत्रिम दिमाग, क्योंकि जो चीज़ें हम बना के कंप्यूटर में अपलोड करेंगे उसको जिस तरह से डिजाइन करेंगे वो उसी तरह से काम करेगा, ना कि अपने हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए इसको कृत्रिम मतलब बनाया गया, जो इसकी बुद्धि है उसको बनाया गया कहा जाता है। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है उसको जो कृत्रिम की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी हम डेटा अपने कीबोर्ड से, माउस से या फिर अनदर किसी डिवाइसों से
एंटर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको इनपुट कहते हैं। और जो डेटा हमको कंप्यूटर में जैसे हमने ये लिखा तो जो हमें प्रदर्शित होता है हमारे डेस्कटॉप पे, उसको हम जो है आउटपुट कहते हैं। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट आप जान गए। उसके बाद से आपका जो है एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 27, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का आपका पूरा नाम होता है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28, पीसी का पूरा नाम होता है। जैसा कि हम जो सिस्टम यूज कर सकते हैं इसको हम पीसी कहते हैं, तो पीसी का पूरा नाम भी होता है एक, तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि हम एक सिस्टम यूज कर रहे हैं नॉर्मली, हमारा जो छोटा लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर हम डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं सिंगल यूज, तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 29 नंबर, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई जो है आपको यूज करते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म ये होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस सीरीज का, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या होता है। जो कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें जो पहला पेज होता है या मुख्य पेज होता है उस पेज को क्या कहते हैं, तो उस पेज को हम होम पेज कहते हैं, इस पेज को हम होम पेज कहते हैं। तो इस तरह से आज की आपका जो है सवाल रहा, जितना भी आपको 30 सवाल थे इम्पोर्टेंट थे हमने आपको बता दिए। इस तरह से और भी वीडियो आपको आने वाली है। और यदि आपको जो है अपने पीडीएफ नोट चाहिए इस चीज़ का जो हमने बताया अभी, तो उसके लिए आप आईटी कंप्यूटर वाला पे जाके वहाँ से अपने टेलीग्राम से आप इसको नोट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।